प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम हम लोगों के देश की बढ़ोतरी के लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसने प्राइवेट स्कूल्स का नाम लिया। सरकारी स्कूल धीरे धीरे बर्बाद होते चले गए और ये बर्बाद होने की ऐसी कगार पे आ गए कि देश में आज ऐसी स्थिति है कि सरकारी स्कूल बिल्कुल बंद होने की कगार। इसी तरीके से प्राइवेट स्कूल्स इस फील्ड में आए। प्राइवेट स्कूल्स का अपना ये फंडा था कि आइए हमारे यहाँ पैसा दीजिए, हम एक अच्छी एजुकेशन देंगे। बट धीरे धीरे इस एजुकेशन का मामला बढ़ता गया फैसिलिटीज की तरफ, जिसने हम लोगों की सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक अपर क्लास एक लोअर क्लास। इसने यहाँ पे बता दिया कि अगर आपका बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में जाता है तो आप बहुत अच्छे परिवार से, लेकिन अगर आपका बच्चा एक सरकारी स्कूल में जाता है इसका मतलब आप बहुत अच्छे परिवार से नहीं है, आपका बच्चा कमजोर है, इसी वजह से सरकारी स्कूल में जाता है। इसने क्लास का डिवाइडेशन कर लिया। इन लोगों की खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, क्योंकि भैया ये जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स बड़े बड़े नेता मंत्री लोगों के लिए होते हैं और नेता मंत्री लोगों को अपने काम करवाने के लिए कोई भी नहीं होता। सो बेसिकली हम लोग शुरुआत से बात चालू करेंगे, इसमें धीरे धीरे समझते हैं कि कैसे क्या होता है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सो एजुकेशन जो है हम लोगों के देश में एक तरीके से वर्शिप है। एजुकेशन के ऊपर सबका अधिकार है। हम लोगों को सबको एजुकेशन पूरी तरीके से प्रोवाइड करवाना ये देश की गवर्नमेंट का भी काम है। देश की गवर्नमेंट से जब एजुकेशन के बारे में काम करवाया जाता है, भले इन लोगों ने पेपर पे बहुत अच्छा इन लोगों ने काम किया है, लेकिन जो काम फील्ड पे नहीं दिखाई देते उसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपको इंडिया में कोई भी प्राइवेट स्कूल खोलना है, प्राइवेट स्कूल खोलने से पहले इन लोगों के रूल्स एंड रेगुलेशंस ये होते हैं गवर्नमेंट के कि या तो आपकी एक कमेटी हो जो नॉन प्रॉफिटेबल हो, आप क्या कहते हैं इसको, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी हो, या आपका एक ट्रस्ट हो जो पैसा सिर्फ सेवा में लगे, कोई भी आपके निजी कार्य के लिए ना लगे। सो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2008 या फिर 2013 कंपनी एक्ट के तहत सेक्शन 2 के तहत आपकी एक नॉट प्रॉफिटेबल कंपनी हो उसमें। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ कागजी तौर पर ये काम बहुत अच्छी तरीके से सॉलिड है। ये काम अगर देखा जाए, यह काम फील्ड के ऊपर बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, जबकि प्राइवेट स्कूल्स को एक बनाना में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन ये बहुत बड़े बड़े लोगों का काम होता है, इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े अधिकारियों का काम होता है, तो वो लोग अपना काम छुटकी से करवा लेते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट है, करप्शन तो हम लोगों को करना ही करना है। इन लोगों का पूरा मामला है। इन लोगों प्राइवेट स्कूल्स का पूरा मोटिव बन चुका है कि आप हमारे यहाँ पैसा दीजिए, हम आपको एजुकेशन भले दे ना दे, लेकिन फैसिलिटीज के नाम पे हम कभी नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ स्विमिंग पूल्स, लाइब्रेरी और बसेस की सुविधा, इसका कोई भी भले मूल ना बनता हो। लाइब्रेरी तो फिर मंडे टू सैटरडे में कोई मतलब नहीं बनता लाइब्रेरी का। ये क्या किया प्राइवेट स्कूल ने, इस चीज को बिल्कुल बदल के रख दिया। वो हर साल अपने चेंजेस करते हैं, ऐसे ही गलत रास्ते में पहुंच जाते हैं, और गलत रास्ते में पहुंचने की वजह से ये हम लोगों के देश के लिए बात वहीं पे आ जाती है कि प्राइवेट स्कूल्स हम लोगों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम की रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहे हैं। ये पढ़ाने के नाम पे कुछ नहीं करते, सिर्फ फैसिलिटीज देते हैं। कोई मिनिमम स्कूल्स ही हैं जो पढ़ाई को बहुत ज्यादा करते हैं, और सरकारी स्कूल से तो हम लोगों को बिल्कुल लेना ही देना नहीं, क्योंकि हम लोगों का स्टैंडर्ड नीचे गिर जाएगा। प्राइवेट स्कूल में जाएगा हमारा बच्चा बहुत हाई क्लास का दिखाई देगा, अगर सरकारी स्कूल में चला गया तो हमारा बच्चा हमारा स्टैंडर्ड तो गिरेगा, बच्चे का भी स्टैंडर्ड गिर जाएगा। बात वही आ जाती है कि सरकारी स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन पढ़ाना हर कोई चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पे काम नहीं करना पड़ेगा। बट प्राइवेट सेक्टर आपकी खून चूसने का काम करता है। ऐसे ही नहीं होता है। प्राइवेट स्कूल का टीचर वो 35 साल तक की उम्र तक की लगा रहता है कि उसको जैसे भी हो वैसे एक सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि वो जानता है वहाँ पे सरकारी नौकरी में काम नहीं करना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन ऐसा नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन गलत है, हम लोग दोनों सेक्टर्स को लेके चलते हैं, लेकिन एजुकेशन के मामले में एक ऐसा रूल्स होने चाहिए जो सबको इक्वल रहे। लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन जो होती है एजुकेशन सिस्टम के लिए एक तरीके से श्राप है, जो कि एजुकेशन की पूरी तरीके से रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहा है। जैसे एयरटेल, जियो, टेलीकॉम्स कंपनी ने बीएसएनएल की रीढ़ की हड्डी तोड़ी। अब जो प्राइवेटाइजेशन इन स्कूल्स इन एजुकेशन सिस्टम, ये सिर्फ एक आंसर नहीं हो सकता कि हम लोग प्राइवेट स्कूल्स में ही हम लोग अप्लाई करें, हम लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ें। आजकल के सरकारी स्कूल भी बेटर अपने आप को रोज डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम लोगों को दोनों सेक्टर्स को देखना पड़ेगा, जिससे इक्वलिटी रहे, डिस्क्रिमिनेशन का मामला यहाँ पे ना फैले। हम लोगों को धीरे धीरे कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बढ़िया बनाए, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर सोसाइटी के ऊपर डेवलप करते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में इस चीज का कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता। प्राइवेट स्कूल सिर्फ अपने प्रॉफिट को ऊपर ध्यान देते हैं, वो क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। सो अगर इस चीज का सब्सक्राइब करें, और अगर इसके बारे में और अच्छा डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करें। ओके, थैंक यू।